गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम यादव मैथराइडर। आज आपको छोटू हम लेकर चल रहे हैं व्यंजन वर्ण में, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास जो चली थी वो जो है ना स्वर वर्ण की चली थी, और स्वर वर्ण को हमें पूरे पार्ट को लेकर चले थे। ओके, आपका यहां से क्लास आज स्टार्ट होगी व्यंजन वर्ण से। क्या पढ़ना है आपको आज जी? व्यंजन वर्ण। बताइए, आप जैसा कि पढ़ रखे थे कि व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटे थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण को डिफाइन करके चले थे। उसके बाद स्वर वर्ण को हम जो है ना मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटे थे, हर स्वर और दीर्घ स्वर। फिर उसको हम जाति के आधार पर दो भागों में बांटे थे, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सभी को हम डिफाइन किए थे। आज आपको चलना पड़ेगा व्यंजन वर्ण की ओर। तो चलिए छोटू, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं हम डिफाइन करते हैं। कहता जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, गा, कुछ भी बोल सकते हैं, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण। लेकिन हाँ छोटू, व्यंजन वर्ण को कभी भी बिना हलंत के नहीं लिखा जाता, सभी में हलंत देकर ही लिखेगा। ओके, एक नोट पॉइंट कहता है कि हिंदी में कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। का से लेकर हा तक कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। ओके, कहता छोटू कि व्यंजन वर्ण के 5 भेद होते हैं। दैट मीन्स व्यंजन वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन छोटू? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। आपको हम बताए थे वर्ण वाला टॉपिक में कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, और वहां पे आपको जुड़वाए थे भी थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फिर से डिफाइन करने वाले हैं और सभी को आपको 52 वर्ण को जुड़वा देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन किसको कहा जाता है? कहता छोटू कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कोवर्ग, चवर्ग, कवर्ग का मतलब का वाला फैमिली, चवर्ग का मतलब चा वाला फैमिली, टवर्ग का मतलब टा वाला फैमिली, तवर्ग का मतलब ता वाला फैमिली, पवर्ग का मतलब पा वाला फैमिली। यानी का खा गा पूरा का खा गा गा आड़ा, चवर्ग चा छा जा झा इया, टवर्ग टा ठा डा ढा ना, तवर्ग ता था दा धा ना। क्या आप काका का हमको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? उसी प्रकार पवर्ग में हो जाएगा छोटू पा फा बा भा मा। चलिए कह सकते हैं कि का से लेकर मा तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। का से लेकर मा तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। का से मा तक कुल कितना व्यंजन होगा छोटू? 25। याद रहे, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। नेक्स्ट है आपको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखिए किसको कहेंगे जी? अंतस्थ व्यंजन किसको कहेंगे? देखिएगा, कहता है छोटू अंतस्थ व्यंजन किसको कहेंगे? तो या, रा, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या, रा, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ओके, नेक्स्ट है आपको ऊष्म व्यंजन। तो तलव्य, मूर्धन्य और दंडी एवं हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तलव्य, मूर्धन्य, दंडी और हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे? ऊष्म, यहाँ देखिए सा का सेंस आया, इसका सेंस आया, कोई सा आया है ना जी, तो हम कहेंगे पूरा सा वाला फैमिली, इसमें और हा एक्स्ट्रा जुट गया। तलव्य, मूर्धन्य, दंडी सब हा सा वाला फैमिली है ना, और इसमें हा एक्स्ट्रा जुट गया है, तो कहेंगे तलव्य, मूर्धन्य, दंडी और हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन छोटू, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो छा, त्रा, ज्ञा और सरा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छा, त्रा, ज्ञा और सरा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है आपको द्विगुण व्यंजन। तो देखिए ढा और रा को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 2 होती है।
इनका प्रयोग हमेशा किसी शब्द के अंत में या दो अक्षरों के बीच में होता है। द्विगुण व्यंजन ढा और ड्रा। देखिए छोटू ढा आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ ढा के नीचे बिंदु देते हैं। आड़ा आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदु ना देके हम यहाँ पे बिंदु देते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ये हिंदी का दो अपना व्यंजन होता है जिसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ओके, इनकी संख्या दो होती है। इनका प्रयोग हमेशा किसी शब्दों के बीच में या तो किसी शब्दों के अंत में करते हैं। किसी शब्दों के बीच वाला अक्षर में या तो अंत में करते हैं। जैसे पढ़ना, देखिए बीच में कर रहे हैं छोटू, बाढ़ अंत में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपको आती है मात्रा। किसको कहते हैं? क्या मात्रा? तो कहा जाता है छोटू कि स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। अच्छा, हम पहले बोले थे कि आपको जो है वर्णमाला में 52 वर्ण होता है, उसको हम जुड़वा देंगे। जोड़िएगा छोटू, कोई बात नहीं। आपको हम बोले थे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होता है। उसमें हम आपको बताए हुए अनुस्वार और विसर्ग को अगवाह कहते हैं, उसकी संख्या कितना होता था? 2 होता था। ये हुआ आपको स्वर, ये होगा आपको अगवाह हो गया जी। और यहाँ आप 5 पाठ पढ़े हैं कौची? स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा को, जिनकी संख्या 4 होती है। ये हो गया आपको स्पर्श व्यंजन, ये हो गया आपको अंतस्थ व्यंजन। और तलबिसा, मूर्धन्यसा, दंतिस और ह को क्या कहते हैं छोटू? उस व्यंजन कहते हैं। हो गया जी। अच्छा, तरह और सरा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। और अभी आप पढ़े द्विगुण व्यंजन, जिसकी संख्या 2 होती है। ये सभी को जोड़िए, आपको टोटल कितना आ जाएगा छोटू? 52 के समथिंग आ जाएगा। देखिए 11 2 13, 13 2 15, 15 25 40, 40 और 12 52 हो गया जी। चलिए मात्रा की ओर चलिए। मात्रा किसको कहेंगे? तो कहा जाता है छोटू कि स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। स्वर के संकेत चिन्ह क्या होता है? तो अच्छा, आ का तो कोई मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा होता है ना छोटू ऐसे। हर्षाई का मात्रा होता है ना ऐसे। दीर्घाई का मात्रा होता है ना ऐसे छोटू। चलिए, हर्षाऊ का मात्रा होता है ना ऐसे। दीर्घाऊ का मात्रा होता है ना ऐसे। होता है ना सभी का जी। तो कहता है स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। देख रहे हैं, स्वर के संकेत चिन्ह को छोटू मात्रा कहा जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। स्वर के 10 संकेत चिन्ह है, लेकिन आ का कोई संकेत चिन्ह या मात्रा नहीं होता। अब तो पढ़े थे कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि कितना होता है? स्वर के 10 संकेत चिन्ह होता है। तो नोट पॉइंट बोला है छोटू कि आ का कोई संकेत चिन्ह नहीं होता है। नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ध्वनियों का उच्चारण स्थान। मुंह के किसी भी पार्ट से, ये मेरा जो है ना पूरा मुंह का ही पार्ट है। नाक कहिए, कान कहिए, आंख कहिए, जीभ कहिए, यह सब मेरा क्या है? ये सब मेरा क्या है? मुंह का ही पार्ट है ना। तो कहता छोटू कि मुंह के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान किसको कहिएगा? मुंह के जिस भाग से, मुंह के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए, उच्चारित वर्ण और उच्चारण स्थान। कौन वर्ण का उच्चारण हम किस स्थान से करते हैं? किसका हम उच्चारण नाक से करते हैं? लोग कहता है ना कि क्या कुछ बोला भी जाता है नाक से? नाक से बोला जाता है जी। तो किसका उच्चारण हम नाक से करेंगे? किसका उच्चारण हम कंठ से करेंगे? किसका उच्चारण हम जीभ से करेंगे? मुख्य सब यहाँ पे आपको हो है। ओके, इसको छोटू हमको जो है ना आपको याद करने का एक ट्रिक देंगे। अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करते तो आपको एकदम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक ना? देखिएगा, आपको जो है ना याद कर लेना है कंठ तालु मूर्धा दंत। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, आगे आएगी ओष्ठ। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, फिर कंठ तालु, कंठ तालु, फिर कंठ ओष्ठ,
फिर दंतोष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, फिर कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। 8 वर्ड याद कर लीजिए आप। रेगुलरिटी राइट साइड में लिख दीजिएगा उच्चारण स्थान में, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। अब कैसे देखिए कंठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, आ हा और विसर्ग और कवर्ग। कवर्ग का मतलब का पूरा फैमिली, का खा गा घा आड़ा, उस सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। नहीं याद हुआ ना, फिर से उच्चारण स्थान में लिख लीजिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। इधर से क्या करिएगा, आ से शुरू कीजिएगा और काखा का यानी सुबारा व्यंजन दोनों लेके चलेंगे। आ हा विसर्ग और कवर का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। आ के बाद क्या आता है, अब आएगा क्या, हर्षाई दीर्घाई, और यहां से जो है ना हम यारा लावा लेके चलेंगे, तो या और यहां से हम स वाला फैमिली लेके चलेंगे तो हो जाएगा तलबिसा। कवर के बाद कौन चीज, चवर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालो। बस समझ में आपको नहीं आ रहा है, आप डेटा से याद ही नहीं कर रहे। आ हो गया, अब हम ई लेके चलेंगे और यहाँ पे यारा लावा लेके चलेंगे और सा का फैमिली लेके चलेंगे। स्टार्ट करते या और तलाबिसा, कवर के बाद कौन चीज, चवर। क्या हो जाएगा, तालो। क्योंकि बोलने से सब कुछ नहीं आपको उत्पन्न होगा छोटू, बोलिए आप तलाबिसा, तलाबिसा अलग, मुधानी सा अलग, तो तलाबिसा कहेंगे तो क्या पता चलेगा, तलबिसा मुधानिसा डंटिसा सबको उच्चारण स्थान तो लग रहा है कि हमको एक ही से हो रहा, लेकिन नहीं, चेंज हो जाता है। चलिए छोटू, अब यहाँ की बात आती है ना छोटू, ई के बाद आपको जो है ना, आपको लगता होगा कि यहाँ पर जो देंगे सर वो ऊ और ऊ देंगे, लेकिन नहीं। देखिए हम इसको नोट पॉइंट फॉलो करते हैं। या के बाद कौन आता है छोटू, रा। तलाबिसा के बाद क्या आएगा, मुधन्निसा आएगा। चबर के बाद टवर्ग आएगा कि नहीं। आपको याद रहे कि जहां रा आएगा वहीं री लेंगे, जहां रा आएगा वहीं री लेंगे। बात समझ में आ रही है। या के बाद रा, तलाबिसा के बाद मुधन्निसा, चबर के बाद टवर्ग, तो जहां रा आएगा वहीं री लेंगे, इसलिए यहाँ पे ऊ नहीं बल्कि री लेंगे। ओके, चलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। नेक्स्ट आपको आती है कि मुधानिसा के बाद क्या आएगा छोटू, डंटिसा। रा के बाद क्या आएगा, ला आएगा। और टवर्ग के बाद पवर्ग, टवर्ग के बाद तवर्ग हो जाएगा, तवर्ग। क्या होगा जी, तवर्ग हो जाएगा यहां। तवर्ग। बस समझ में आ रही है। रा के बाद आ जाएगा क्या, ला। मुधानिसा के बाद डंटिसा, टवर्ग के बाद तवर्ग। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको दंत। अब के बाद क्या आएगा, अब आएगा कुछ तो नहीं बचा, या रा ला हो गया, तलाबिसा मुधानिसा डंटिसा हो गया। अब आएगा क्या, हर्षाऊ और दीर्घाऊ। देखिएगा देख रहे हैं जी। देखिए आया आपको हर्षाऊ, दीर्घाऊ और त्वर्ग। त्वर्ग नहीं, यहाँ पवर्ग होना चाहिए। ओके, हर्षाऊ, दीर्घाऊ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा जी, ओठ होगा। ऊ के बाद क्या आएगा, ए आए, तो ए आए हो जाएगा क्या, कंठ तालु। ए आए के बाद क्या आएगा, ओ। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। उसके बाद एक नोट पॉइंट उआ आती है सबसे लास्ट में, वो होता है दंतोष्ठ। हम आपको 8 याद करने के लिए बोले थे ना जी, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। ये फिर देखिए इसको तो टॉपिक वाइज हम बोलबे किए। ओके, अब छोटू ये टॉपिक आपको खत्म हो गया, आपका टॉपिक खत्म हो गया वर्ण विचार जी। आपको हम यहाँ वर्ण खत्म कर दिए, ओनली फॉर अभी वर्ण खत्म हुआ। अब यहां से हम आपको वर्ण विचार का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलेंगे, और वर्ण विचार में आपको संधि पढ़ना। अगर हम इसका प्रैक्टिस करवा देते हैं तो आपको संधि की टॉपिक चलेगी। ओके,
चलिए, तो वर्ण विचार में आपका प्रैक्टिस सेट चलता है आज। चलिए बताइएगा, दीर्घाई वर्ण है, दीर्घाई कौन सा वर्ण है जी? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन, क्या होगा? तो दीर्घाई छोटू दीर्घ स्वर है ना। अरे बताइए, दीर्घाई व्यंजन है जी, स्वर है जी, वो भी हर्ष स्वर ना, क्या होगा? दीर्घ स्वर। कौन स्वर होगा? दीर्घ स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दा का उच्चारण स्थान है, दा कौची से बोलते हैं? आपको अभी बोला गया है, दा कहाँ आता है? ता था दा, ता था दादा माता तवर्ग होता है ना जी, तो तवर्ग कहाँ लाते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। चौथा, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। आपका राइट आंसर क्या होगा? दंत। दा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, देखिएगा। चलिए, कह रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका नाम नहीं मान होता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है, तो उसका मान छोटू आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में छोटू वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44 होता है। कितना? 44। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44। हाँ, पूछता है आपको मूल वर्ण कितना होता है, तो आप बोलते कितना होता है? 33। आपको बोलता है हिंदी में कुल वर्ण कितना होता है, तो आप बोलते कितना? 52। लेकिन आपको बोला है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप मारिएगा 44। बोलता वर्णमाला में कुल वर्ण कितना होता है, तो आप मारते 52। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, देखिएगा। कह रहा है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा का उच्चारण स्थान क्या है? तो गा कौची माता छोटू? कवर्ग में ना, का खा गा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कंठ। गा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यह जितना भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ओके, चाहे ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आती है छोटू, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चवर्ग, चाचा चाचा की फैमिली, तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है जी? तालु। चलिए देखिएगा यहाँ पे छोटू, आपका ऑप्शन है, देखिए तालु। 10वां नंबर क्वेश्चन है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुर्दा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुर्दा। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। आपका राइट आंसर हो जाएगा दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन दीर्घ स्वर है? तो बस हमको ये दीर्घ स्वर दिख रहा है जी, लेकिन हम तो पढ़े थे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? वो था आपको आ, दीर्घाई, और था छोटू दीर्घाऊ, ए था, ऐ था, ओ था, औ था। लेकिन ए, आए, ओ को हम संयुक्त स्वर कहते, इसलिए दीर्घ स्वर पूछा है तो हम मारेंगे क्या? ई मारेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम आपको नोट पॉइंट बताना चाहते हैं छोटू कि किसी भी वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कोई भी किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक होता है। पंचमा अक्षर नासिक होता है, इससे तो कवर्ग का उच्चारण स्थान बोलते हैं हम लोग कि कंठ होता है। लेकिन अगर किसी भी वर्ण का पंचमा अक्षर की बात बोलेगा तो ऑप्शन में नासिक है, तो 99% आंसर नासिक होगा। तो आड़ा का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओवा का उच्चारण स्थान क्या है? ओवा सबसे लास्ट में पढ़े, क्या होता है जी? दंतोष्ठ। ऑप्शन है छोटू दंतोष्ठ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिएगा छोटू, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। ऑप्शन में है ना जी, राइट आंसर दंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपका, भा का उच्चारण स्थान क्या है? भा आता है क्या में? पापा में आती है, पवर की फैमिली है ना, पा फा बा भा मा,
तो पवर्ग, पवर्ग के माँ आता है, पंचमा आता है, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ओष्ठ है ऑप्शन में, क्या ओष्ठ है जी। तो बताइए भा का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? बोले थे ना छ, तर, ज्ञ और सरा को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है जी, अब भी बताए हैं, अब भी बताए। देखिए वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ही दंतोष्ठ नहीं है, नहीं ना है, इस ऑप्शन को कट करके छोटू आपको दंतोष्ठ लिख दीजिए, दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बा, तो बा के नाम मिलता है पा, फा, बा। पवर्गे तो है, पचमा अक्षर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ओष्ठ है ऑप्शन में है जी, ये है ओष्ठ, आपका राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19वां नंबर क्वेश्चन पे जाना है। देखिएगा छोटू, 19वां नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए कहता है तलबिसा, मुद्दनिसा, डंटिसा और हा को क्या कहते हैं? तो तलबिसा, मुद्दनिसा, डंटिसा और हा, जहां सा वाला फैमिली उसमें व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन में है जी, उसमें व्यंजन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, छात्र, ज्ञ और सरा को क्या कहते हैं? तो छात्र, ज्ञ और सरा को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? छात्र, ज्ञ और सरा को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। चलिए देखिएगा, छात्र, ज्ञ और सरा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो का कंठ होता है, राइट आंसर कंठ हो जाएगा। बोल रहा है हर्षाऊ, दीर्घाऊ और पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? सभी का एक ही होता है छोटू, पा बोल रहा, पा का एक ही तो फैमिली है, प वर्ग वाला, तो पवर्ग कहाँ होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में जाइए, आपका राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। ओके, कह रहा है ना मा, दैट मीन्स वर्गी ना है, माँ है, इसका सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क्या होगा छोटू, अभी अभी नोट पॉइंट हम बोल रहे हैं, तो किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिक होता है, राइट आंसर आपका क्या होगा, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हा एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो आपको कंठ में बता रहे थे, आ, हा, विसर्ग और कवर्ग का जो है ना उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो हा एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, बोल रहा है या और तलबिसा का उच्चारण स्थान क्या होगा? या और तलबिसा, तो आपको तो हम बोले थे कि यहाँ पे आप बताइए, या नया लॉन्च कीजिए, या नया लॉन्च कीजिए। हम आपको आ बता रहे थे, ई बता रहे थे, और ई में हम क्या लाने के लिए बोले थे या ले लाइए। आपका राइट आंसर क्या होगा छोटू, तालु होगा। क्या होगा, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला और डंटिसा का उच्चारण स्थान क्या होगा? ला और डंटिसा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर दंत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन मन को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया, आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा का उच्चारण स्थान क्या है? छा, चवर की फैमिली है, राइट आंसर तालु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धा का उच्चारण स्थान क्या होगा? चलिए जी, धा का उच्चारण स्थान क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइएगा, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट में डालिएगा, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट में डालिएगा। धा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए मेरे बच्चे कि धा का उच्चारण स्थान क्या है, कमेंट में रिप्लाई डालिए। और आपका नेक्स्ट क्लास चलेगी संधि टॉपिक। ओके, आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।